एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर, जिसमें हमने एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसमें और आगे क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कल हमने मुख्य भाग शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कोई भी एक तारीख देकर उसका वार ज्ञात करना। वो क्वेश्चन हमने कल किया था। अब देखिए उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मार्च 2005 में पहला रविवार कब आया था। पहला रविवार कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मार्च 2005 में पहला रविवार कब आया था। अब देखिए यहां पर आपको पूरी कंप्लीट तारीख नहीं दे रखी है, मार्च महीने की बात हो रही है और पहले रविवार की बात हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम ये पता करेंगे कि 1 मार्च को कौन सा वार था। हम ये पता करेंगे 1 मार्च 2005, 1 मार्च 2005 को क्या वार था। तो देखिए 1 मार्च 2005, कल हमने वार ज्ञात करना सीखा था। एक तो एक ही रहेगा, जो तारीख है उसको एज इट इज रखना है। फिर महीने का कोड मार्च, मार्च तीसरा महीना है, तीसरे नंबर पे कोड क्या था 144, 144 में लास्ट नंबर था 4, यानी मार्च का कोड था 4। फिर 2005, 2005 में 2000 शताब्दी है, 2000 का कोड हो जाएगा 6, वर्ष आएगा एज इट इज, और वर्ष में 4 का भाग देकर भागफल लिखेंगे। 5 में 4 का भाग एक बार जाएगा, अपॉन कर लेंगे 7। तो देखिए 6 और 4 10 और 1 11 और 5 16, 1 17, 17 डिवाइड करेंगे 7 से, 2 बार कंप्लीट भाग जाएगा, 3 शेषफल बचेगा 3/7। यहाँ 3 बच रहा है आपका शेषफल। जब भी शेषफल 3 बचता है, 1 बचता है तो रविवार, 2 बचता है तो सोमवार, 3 बचता है तो मंगलवार, यानी 1 तारीख को क्या था आपका मंगलवार था। आपसे क्या पूछा गया, पहला रविवार कब आया था। आप देख सकते हैं 1 मार्च को, 1 मार्च को मंगलवार कब था, 1 मार्च को, 1 मार्च को मंगलवार है, तो 2 मार्च को बुधवार, 3 मार्च को गुरुवार, 4 मार्च को शुक्रवार, 5 मार्च को शनिवार, 6 मार्च को रविवार, यानी पहला रविवार कब आएगा। तो आपका आंसर होगा 6 मार्च, यानी यहां आपका आंसर क्या होगा 6 मार्च। आपसे क्या पूछा गया, मार्च 2005 में पहला रविवार कब आएगा। आपका आंसर होगा 6 मार्च को आएगा। आपसे पूछता पहला मंगलवार कब आएगा, आपका आंसर होता 1 मार्च को। आपसे पूछता पहला सोमवार कब आएगा, आपका आंसर होता 2 मार्च को। आपसे पूछता पहला मंगलवार कब आएगा, आपका आंसर होता 3 मार्च को। आपसे पूछता पहला बुधवार कब आएगा, आपका आंसर होता 4 मार्च को। पहला मंगल के बाद यहां बुधवार होगा, 1 मिनट। आपसे पूछता पहला मंगलवार 1 मार्च को, तो पहला बुधवार आएगा आपके 2 मार्च को, पहला गुरुवार आएगा 3 मार्च को, पहला शुक्रवार आएगा 4 मार्च को, पहला शनिवार आएगा आपके 5 मार्च को, और पहला रविवार आएगा आपके 6 मार्च को। देखिए इस प्रकार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मार्च 2005 में अंतिम रविवार कब आएगा। जब अंतिम रविवार पूछा जाए तो 31 मार्च 2005 को क्या वार था, वह ज्ञात करके उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट दिन कौन सा वार आएगा। तो ये तो था अपना पहला टाइप, जिसमें कोई भी एक तारीख देकर उस तारीख का वार ज्ञात करना। देखिए हम इसमें एक एक करके सारे टाइप पढ़ेंगे, और देखिए आज ये टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इस टॉपिक से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मिलेगी। आपको उसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, और आंसर की भी उसके साथ में ही मिलेगी, वहां आपको आंसर चेक करना है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ताकि आपको वो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर आसानी से आप वो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ताकि यह टॉपिक आपके 100% क्लियर हो जाएगा। चाहे फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दोगे आप, तो इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और देखिए अब देखिए ये तो था अपना सिंपल कॉन्सेप्ट कि कोई भी तारीख दे, उस तारीख को वार ज्ञात करना। सेकेंड टाइप इसमें क्या आता है, कंडीशन वाले क्वेश्चन। कंडीशन क्या आती है देखना, कंडीशन वाला क्वेश्चन क्या होता है। आपसे यूं कह दे, यदि 5
फरवरी 2007 को मंगलवार था, तो 17 अगस्त 2035 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? यहां कंडीशन दे दी। अब यह कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन है। आपसे कहा यदि 5 फरवरी 2007 को मंगलवार था तो 17 अगस्त 2035 को कौन सा वार होगा? अब यहां आपको आंसर क्या देना है? यहां आपको आंसर ये देना है 17 अगस्त 2035 को कौन सा वार होता है, कौन सा वार होगा। आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया, इससे पहले आपको कंडीशन दे रखी है, यानी आपको इस कंडीशन का यूज करते हुए आंसर देना है। कंडीशन का यूज करते हुए आंसर देना मतलब यहां पर 5 फरवरी 2007 को मंगलवार था, रियल में था या नहीं था वो बात नहीं है, यहां आपको मंगलवार ही मानना है। यानी हम कह सकते हैं यह क्वेश्चन बिल्कुल काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि यहां पर मंगलवार माना गया है, था या नहीं था, नहीं था फिर भी आपको मंगलवार रखना है। और यहाँ मंगलवार के अकॉर्डिंग यहाँ क्या वार होगा, वास्तव में ये क्या वार है वो नहीं पूछा गया। यहाँ मंगलवार था तो यहाँ क्या वार होगा ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये चेक करना कि 5 फरवरी 2007 को कौन सा वार था। तो देखिए 5 फरवरी 2007 को 5 फरवरी, देखिए जब भी जनवरी और फरवरी महीना आता है लीप वर्ष चेक करते हैं, क्या 7 लीप वर्ष है? नहीं है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड होता है 4, फिर 2000 का कोड 6, 7 एज इट इज, और 7 में 4 का भाग जाएगा, एक बार डिवाइड कर लेंगे 7। तो यहां पर होगा 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 1 23, 23 डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो देखिए 3 बार भाग पूरा जाएगा, 2/7। 2 का मतलब यहां सोमवार होता है। देखिए हमने कल देखा था शेषफल 1 बचता है तो रविवार, शेषफल 2 बचता है तो सोमवार, लेकिन यहाँ शेषफल 2 बचा और यहाँ क्या कह रहा है, मंगलवार। तो अब हमें यहाँ पर मंगलवार ही मानना है, हम यहाँ पर सोमवार नहीं मान सकते। यानी शॉर्ट में कहूं तो कल जो शेषफल बच रहे थे उन शेषफल के अकॉर्डिंग वार माना जाता था, लेकिन कंडीशन वाले क्वेश्चन में शेषफल बच रहा है, उस शेषफल को दिया गया वार मानना है। यानी कि स्पष्ट हो रहा है 2 का मतलब क्या है, मंगलवार। शेषफल 3 बचेगा तो आंसर होगा आपका बुधवार, शेषफल 4 बचेगा तो आपका आंसर होगा गुरुवार, शेषफल 5 बचेगा तो आपका आंसर होगा शुक्रवार, शेषफल 6 बचेगा तो आपका आंसर होगा शनिवार, और शेषफल 7 या 0 बचेगा तो आपका आंसर होगा रविवार, शेषफल 1 बचेगा तो आपका आंसर होगा सोमवार। यहाँ इसका शेषफल क्या बचता है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए 17 अगस्त 2035, देखिए 17 अगस्त 2035 को कौन सा वार होगा, तो इसके लिए 17 तारीख एज इट इज अगस्त, तो अगस्त का कोड देखिए अगस्त 8वां महीना तो 144, क्या कोड थे वापस रिवाइज कर लेते हैं, 144 025 036। देखिए 8वां महीना तो 8वां महीने का कोड कितना आएगा 3, अगस्त का कोड हो गया 3, वापस 2000 का कोड 6, 35 एज इट इज, 35 में 4 का भाग जाएगा 8 बार और डिवाइड कर लेंगे 7 से। 17 और 3 20 और 6 26, 26 और 35, 26 और 35 हो जाएंगे आपके 26 और 35 61, 61 और 8 69 डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो 7 का भाग जाएगा 9 बार, शेषफल बचेगा 6। देखिए शेषफल 6 बचा है, वैसे तो शेषफल 6 बचा है, 6 को क्या होता है तो 6 को अपने शुक्रवार होता है, लेकिन आपको ये 6 इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। देखिए यहाँ पर 6 का मतलब क्या है शनिवार, आपका आंसर शनिवार होगा। यानी कि कल जो शेषफल वाले कोड थे वह काम नहीं आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में दिए गए वार के अकॉर्डिंग नया शेषफल बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। और देखिए यहां पर कोई भी तारीख दे दे और यहां कोई भी तारीख दे दे तो यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। देखिए नेक्स्ट टाइप इसका, यहां हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट में एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आए तो आपको जो नंबर बताए गए हैं उस पर आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। अब देखिए
तो यहां तक अपनी दो बातें हुई, कोई तारीख देकर वार ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे सेम ईयर, यानी एक ही वर्ष की दो तारीख देकर आपको पूछा जाए कि कौन सा वार होगा। सेम ईयर कैसे, जैसे देखना, किसी वर्ष 26 जनवरी सोमवार, 26 जनवरी को सोमवार था, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। अब देखिए यहां पर एक ही वर्ष की बात हो रही है, यानी उसी साल में 26 जनवरी को सोमवार था, तो आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। देखिए यहां पर वर्ष समान है, और दूसरी बात किसी वर्ष, अब ये नहीं पता कि वर्ष कौन सा है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वर्ष कौन सा है। वर्ष नहीं दे रखा है, यानी वर्ष साधारण भी हो सकता है और वो लीप भी हो सकता है, साधारण वर्ष भी हो सकता है और लीप वर्ष भी हो सकता है। अब देखिए साधारण और लीप में क्या फर्क है, तो साधारण और लीप में जनवरी और फरवरी महीने के कोड चेंज हैं। इसके अलावा यदि कोई भी वर्ष होगा तो हमें कोई समस्या नहीं, एक ही आंसर होगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में जनवरी और फरवरी महीना होगा तो अपने आंसर दो होंगे, क्योंकि साधारण वर्ष होगा तो अलग आंसर होगा और लीप वर्ष होगा तो अलग आंसर होगा। अब देखिए 26 जनवरी, तो आप यहां देख सकते हैं 26 जनवरी, वर्ष नहीं पता, और दूसरी तारीख आपको दे रखी है 15 अगस्त, वर्ष नहीं पता। तो देखिए जो भी वर्ष यहाँ पर है वही वर्ष यहाँ पर होगा, क्योंकि उसी वर्ष बात उसी वर्ष की हो रही है, तो वर्ष समान होगा, इसीलिए जो वर्ष यहाँ पर होगा वही वर्ष यहाँ पर होगा। तो वर्ष को लेकर तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों पर क्या रहेगा, समान रहेगा। हम बात करते हैं 26 का 26 और जनवरी। अब देखिए 26 जनवरी साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 1 अपॉन कर लेंगे 7। यहां पर आपको केवल तारीख और महीने का कोड लिखना, इससे आगे की प्रक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि दोनों साइड में समान है, और जब दोनों साइड में समान वैल्यू रहेगी तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हमें केवल और केवल दो वैल्यू रखकर ही चेक करना है, कब, जब समान वर्ष की बात हो, उसी वर्ष की बात हो। अब यहां पर हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 7, भाग जाएगा 3 बार, 6 अपॉन 7, यानी यहां पर 6 का मतलब है सोमवार। 6 का मतलब क्या है, सोमवार। यहां चेक करेंगे 15 अगस्त, 15 और अगस्त का कोड होता है 3, डिवाइड कर लेंगे 7, तो ये हो गया 18 डिवाइड बाई 7, 2 बार 14, 4 बाई 7, यानी यहां पर 6 शेषफल बचा, तब आपका आंसर था सोमवार। 6 शेषफल बचा तब आपका आंसर था सोमवार, यहां पर 4 बचा है, तो आप देख सकते हैं 6 का मतलब सोमवार है, तो 5 एक पहले आएगा, तो सोमवार से पहले क्या था, रविवार, और 4 इससे एक पहले क्या आएगा, शनिवार। यानी हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त को कौन सा वार था, तो 15 अगस्त को शनिवार था। यानी कि अब ये जो 6 शेषफल बचा है ये आपको दिया गया वार मानना है, इससे ज्यादा शेषफल बचे तो आगे चलना है, कम शेषफल बचे तो पीछे चलना है। अब देखिए ये तो था साधारण वर्ष, यानी दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो 15 अगस्त को शनिवार होगा। और यदि लीप वर्ष है तो आप देख सकते हैं लीप वर्ष में 26 और जनवरी का कोड होता है 0, डिवाइड कर लेंगे 7, तो 26 अपॉन 7, यहाँ 3, 5/7, यानी यहाँ पर 5 का मतलब इस बार सोमवार है, यानी दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो शेषफल 5 बचेगा तो सोमवार होगा। और देखिए अगस्त का तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, अगस्त में तो वही कोड रहेगा, साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, तो वापस से आपका शेषफल 4 ही बचेगा। 5 बचेगा उस समय सोमवार, तो 4 बचेगा उस समय, आंसर क्या होगा, रविवार, यानी 4 को क्या होगा, रविवार। आपका आंसर क्या होगा, साधारण वर्ष है तो आंसर होगा शनिवार, लीप वर्ष है तो आंसर होगा रविवार। फाइनली आपका आंसर होगा शनिवार या रविवार, आपका आंसर होगा शनिवार या रविवार, क्योंकि यहां पर वर्ष स्पष्ट नहीं है और महीना कौन सा है, जनवरी का। अब यदि जनवरी महीने की बात नहीं हो, कोई और बात हो, जैसे कह दे किसी वर्ष 5 मई को शनिवार था, तो उसी वर्ष 17 नवंबर को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन हैं
इसको हल करने के लिए कई सारे लोग क्या करते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक के दिन काउंट कर लेते हैं और साथ साथ के जोड़े बनाकर जो पीछे बचते हैं वो वार मान लेते हैं। ऐसा करने पर गलती होने का बहुत बड़ा चांस रहता है, तो हमें उस तरीके से नहीं करना है, दिन काउंट नहीं करने हैं, आपको इस तरीके से हल करना है। अब देखिए यहाँ पर मई महीना और नवंबर महीने की बात हो रही है, तो देखिए मई तो 5 और मई का कोड तो वही वापस 144,025, तो मई का कोड कितना आ रहा है 2, तो मई का कोड हो जाएगा 2, डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो 7 डिवाइड बाई 7, शेषफल 0 बचेगा और शेषफल 0 को क्या माना गया, शनिवार। आपसे पूछा गया 17 नवंबर, तो 17 का 17 और नवंबर, तो नवंबर का कोड होता है 4, नवंबर का कोड होता है 4, अपॉन कर लेंगे 7, तो ये हो गया 21/7। वापस से शेषफल आपका क्या बच रहा है 0। अब देखिए जब भी आपका शेषफल 0 बचता है तो यहाँ शनिवार था, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा, शनिवार ही होगा। यानी समान वर्ष चेक करने के लिए आपको दिन काउंट नहीं करने हैं, आपको यह प्रक्रिया फॉलो करनी है। और देखिए नेक्स्ट टाइप इसमें क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी, नोट करना आप, क्वेश्चन में इसको करवाऊंगा नहीं, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखिए शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, मतलब शताब्दी वर्ष का 31 दिसंबर नहीं हो सकता। कौन सा वार ऐसा है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, इसका आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 31 दिसंबर, देखिए कौन सा वर्ष, किसी शताब्दी वर्ष, कौन सा वार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो आपको 31 दिसंबर 2016 चेक करना, 31 दिसंबर 2017 चेक करना, 31 दिसंबर 2018 चेक करना, 31 दिसंबर 2019 चेक करना। यानी 4 शताब्दी लगातार लेनी है। उनको क्या क्या वार आता है, जो वार आंसर आ जाएगा वो तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, पीछे जो 3 वार बचेंगे वो किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो वो आपको घर पे चेक करना है। इसी प्रकार आपसे ये पूछ ले कि किसी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता है, तो आप क्या चेक करोगे, 1 जनवरी का चेक करोगे, 1 जनवरी, फिर यहां पर भी आप क्या करोगे 1 जनवरी, यानी 4 लगातार शताब्दियों के 1-1 जनवरी का वार चेक करोगे, जो आ जाएगा वो तो किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, जो नहीं आएगा वह नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे, कुल कितने दिन होंगे। तो देखिए x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको लेकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए x सप्ताह और x दिन, मैं आपसे ये कहूं 2 सप्ताह और 2 दिन में कितने दिन होंगे, तो 2 सप्ताह और 2 दिन, भाई सिंपल सी बात है, एक सप्ताह में 1 दिन होता है, तो 2 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 2 × 7 14 दिन, और 2 दिन तो प्लस कर लेंगे 2, यानी 2 सप्ताह और 2 दिन का मतलब क्या होता है 16 दिन। सही बात है। अब यहां पे आपसे पूछा x सप्ताह, तो मैं यूं कहूं x सप्ताह में दिन होंगे, x सप्ताह में दिन, तो भाई x सप्ताह में कितने होंगे, एक सप्ताह में 7 होते हैं, तो 7 × x सप्ताह में कितने दिन होंगे 7x, और x दिन, और x दिन का मतलब इसमें प्लस ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8x, यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा 8x। x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे, तो आपका आंसर होगा 8x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए कौन सा पीछे रह रहा है चेक कर लेते हैं। आपसे ये पूछ ले, यदि आज से 5 दिन पहले, यदि, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, यदि आज से 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले रविवार था, तो आज से 5 दिन बाद कौन सा वार होगा।
देखिए आज से 5 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखिए आज से 5 दिन पहले रविवार था, तो ये है आज। इससे 5 दिन पहले 1 2 3 4 और 5 कौन सा वार था? रविवार। आज से 5 दिन पहले रविवार था, तो आज से 5 दिन बाद 1 2 3 4 और 5, तो कौन सा वार होगा? तो रविवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो वापस कौन सा वार आएगा? बुधवार। आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जाए आज से 50 दिन पहले रविवार था, तो 50 दिन बाद कौन सा वार होगा? फिर हम ये लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि 50 दिन बहुत बड़ी अवधि हो जाती है और 50 दिन बहुत बड़ी अवधि हो जाती है। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है। आपको चेक कैसे करना है देखना, आज से 5 दिन पहले तो 5 और 5 दिन बाद में तो 5, और डिवाइड कर लेना है 7 से। यानी जिन दिनों की बात हो रही है उन दोनों को जोड़कर 7 का भाग देना है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10 डिवाइड बाई 7, 10 का में भाग जाएगा एक बार और शेषफल बचेगा 3। यहाँ 3 शेषफल बचा है। जितना आपका शेषफल बचता है दिए गए वार से उतने दिन आगे चलना है। आपका क्या था? रविवार। रविवार के बाद आपको 3 दिन लेना है। पहला दिन हो जाएगा सोमवार, दूसरा दिन हो जाएगा मंगलवार और तीसरा दिन आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। यानी बिना कुछ लाइन बनाए हुए, बिना कुछ डायग्राम बनाए हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो ये होगा आपका आंसर। आपको इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आज से 10 दिन पहले रविवार था, तो 10 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो दोनों को जोड़कर आपको 7 का भाग देना है। जो शेषफल बचे उसके अकॉर्डिंग आपको वार लेना है। और देखिए, हाँ एक और देखिए, ज्यादा जहां तक पॉसिबल है 90% मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित बातें कवर करवा दी हैं। इसके बावजूद भी यदि इसमें छोटे क्वेश्चन बचेंगे तो वो छोटे क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस सेट सेंड करेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, उसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि हमें रीजनिंग में अगला टॉपिक वो पढ़ना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगे वो टॉपिक हम आपको पहले करवा देंगे। और देखिए, मैंने आज ये अपना लास्ट 5वां वीडियो है इस टॉपिक का, और 5 वीडियो में मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बात आप खुद समझदार हो, आप खुद भली भांति जानते हो कि यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपके समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि ये फायदा अपने दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।